हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। आज ने यही कहा, चक्रवर्ती सम्राट मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो पुरुष सिंह दो वीर, मुझे दोनों वीरों की आवश्यकता है। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ 19 चरबध में हो सनाथा। देश की रक्षा के लिए मुझे दोनों वीरों की आवश्यकता है, इसलिए देश की रक्षा तो वीर कर सकते हैं। जैसे वीरों का आवाहन किया, तो अब आप विचार करना, बस यही बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना। जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट ने यह वाक्य सुना कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो सुन राजायति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी। दुति कुंभलानी, चेहरा कुंभला गया। राम जी को मांगा तो चेहरा कुंभला गया। आप कहोगे हमारे जीवन से भी कोई हमारे राम को मांगेगा तो हम उदास हो जाएंगे, प्रसन्न थोड़ी होंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मांगने वाला कौन है? एक संत है। और ईमानदारी के साथ बताओ, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को प्रभु श्री राम मिले, वो किसके प्रयास से मिले? बोलो, पुरुषार्थ से मिले कि कृपा से मिले? बोलो, कृपा से मिले ना, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध अवस्था से है, और अवस्था निकलने के बाद यदि उपलब्धि होती है तो कृपा है। इसको कृपा मानना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं? जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही बताओ, अवस्था यदि 40 वर्ष या 45 साल तक है तो उम्मीद रहती है, किसी के संतान ना हुई हो तो ये उम्मीद रहती है कि प्रभु की कृपा होगी और ऐसा होगा भगवान चाहे तो। लेकिन जब 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए तो फिर उम्मीद खत्म। महाराज श्री दशरथ की अवस्था 60,000 वर्ष की है, लेकिन संतान नहीं है। और संतान की प्राप्ति हुई है तो पुरुषार्थ से नहीं, वो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से। आप कहोगे महाराज तो कृपा से प्रभु श्री राम आए। हां, प्रभु श्री राम पुरुषार्थ से नहीं आते हैं, इस बात को भी नोट कर लो। प्रभु श्री राम, क्योंकि इंसान पुरुषार्थ से आ सकता है, लेकिन भगवान तो कृपा से ही आता है, इसलिए संतों की कृपा से ही ईश्वर का अवतार होता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ की कृपा से आज भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन मांगने के लिए कौन आ गए? विश्वामित्र जी। एक संत ने दिया और दूसरा लेने को आ गया। और आप विचार करना, ये 4 पुत्र मिले थे, 4, और मांगने के लिए 2 पुत्र मांगे जा रहे हैं। मांगे कितने पुत्र जा रहे हैं? 2। और संत के आशीर्वाद से प्राप्त कितने हुए थे पुत्र? 4। और मांगा कितना जा रहा है पुत्र? 2। तो बोलो ईमानदारी से, इसमें न्याय है कि नहीं? एक संत के आशीर्वाद से 4 मिले, और अगर उसमें से वो 2 मांग रहा है तो कौन हर्ज की बात है? बोलो, आपके मेरे आशीर्वाद से आपको 4 लाख रुपया मिल जाए, आप कहोगे महाराज बहुत बड़ी बात, और हम कहें अब 2 लाख हमें दे दें। आप ही का तो है सब, लेना देना कुछ नहीं, आप ही का है सब, ये बेईमानों की दुनिया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विश्वामित्र जी महाराज ने मांगा 2, क्योंकि प्राप्त हुए थे 4, वो मांगा के 2। क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथ 19 चरबध में हो शनाय था। तो सुन राजायति प्रिय बानी, वो हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी। जैसे ही मांगा तुरंत पसीना छूट गया। ये पहला अटैक, क्योंकि बात सुनकर के एकदम पसीना छूट जाए शरीर से तो इसको अटैक माना जाएगा कि नहीं? सुन राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी। जैसे कांपने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? दशरथ जी ने कहा महाराज अब मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों 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 जिंदा क्यों नहीं रह सकते हो? कहे महाराज इसलिए कि मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता हूं। अच्छा, राम जी के बिना आप नहीं रह सकते? हां, मैं राम के बिना तो नहीं रह सकता हूं। इधर पूरे दरबार में कोलाहल मच गया कि विश्वामित्र जी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए। तो किसी ने पूछा विश्वामित्र जी के आने से सब परेशान क्यों हैं? कहा जब जब भी विश्वामित्र आते हैं रघुवंश में परेशानी खड़ी हो जाती है।
का क्या परेशानी खड़ी हो जाती है? बोले बस यही तो समस्या है, हमेशा नहीं, कभी कभी। और वो कभी कभी इसलिए होती है क्योंकि एक शब्द है चंद्र, और चंद्र शब्द हमारे खानदान को सूट नहीं करता कभी। ना तो यहां भरत जी को मांगा जा रहा है, ना शत्रुघ्न जी को मांगा जा रहा है। और स्पष्ट रूप से जो मांगने के लिए नाम लिया जा रहा है वो किसका लिया जा रहा है? राम का। क्यों राम जी का नाम लिया जा रहा है? क्योंकि राम जी के नाम के बाद चंद्र लगा हुआ है। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा वह समस्या यही है कि जब जब हमारे यहां चंद्र लग जाता है नाम में, तब तब विश्वामित्र आता। जब हरिश्चंद्र के नाम में चंद्र लगा था तब विश्वामित्र आए थे, और रामचंद्र के नाम में चंद्र लगा तब विश्वामित्र आए। ये चंद्र शब्द जो है बहुत खतरा पैदा कर देता है। महाराज मैं राम जी को तो नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकते हो राम जी को? इसलिए नहीं दे सकता हूं कि राम जी मेरे नहीं है। किसके? वो धरोहर है। देखो इसको कहते हैं राजनीति। ये क्या है? राजनीति। इस शब्द में राजनीति छिपी हुई है। आप कहोगे कैसे? राजा के पास 4 प्रमुख अंग राजा के होते हैं। आप कहो कौन कौन 4 प्रमुख अंग होते हैं? साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम और दंड वेदा, नृप वसत नाथ कहें वेदा। तो साम, दाम, दंड, भेद। ईमानदारी के साथ बताओ यहां चक्रवर्ती सम्राट ने किस नीति का प्रयोग किया? ना तो साम नीति का प्रयोग किया, और न दाम नीति का प्रयोग किया, और न दंड नीति का प्रयोग किया, भेद नीति का प्रयोग किया। भेद नीति। आप कहोगे भेद नीति कितना बज गया है? वो सुबह समय नहीं मिला आपको ज्यादा बोलने का है? सुबह समय नहीं मिला कथा बांटने का ज्यादा कितना ही मजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 9:45 हो गया। 10 बज गए महाराज। कल सुनाएंगे। बहुत अच्छी है? 10 बजा रहे हैं। अब हमारे बाबा कल्याणदास जी महाराज कह रहे 10 मिनट और बोल जाइए, थोड़ा 10 ही बजा दीजिए। क्या करें भाई? एक संत कह रहे हैं कि समय हो गया है, दूसरे संत कह रहे हैं अभी समय नहीं हुआ है। तो हम किसको अच्छा माने भाई? जो ये कहे आपका समय नहीं हुआ है। अभी तो हमारी काली दाढ़ी है, हमारा समय ना हो। थोड़ा इसको सफेद हो जाने दो जरा। लेकिन 10 मिनट और सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा इसको भेद नीति पर भी बता दें, क्योंकि आज भेद नीति का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो है ना, इसलिए भेद नीति पर थोड़ा सा बता दें। देखो बात बस यही तो है कि जब हम बोलने लगते तो घड़ी की ओर हम नहीं देखते हैं, और तुम भी घड़ी की ओर नहीं देखते हो, हमारी ओर देखते हो, हम तुम्हारी ओर देखते हैं, है। लेकिन समस्या तो यह है कि जिनके सामने घड़ी रखी है वो घड़ी को तो देखेंगे देखेंगे, वो घड़ी भी देखते हैं। हाँ। आपको भी देखते हैं, उनको भी देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये घड़ी का समय जो है वो बहुत सही है, क्योंकि इस समय से घड़ी काम कर रही है अपना, और समय ठीक समय से बता रही है। क्योंकि कभी कभी घड़ियां बहुत बेईमानी कर जाती हैं, बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एक बार मैं प्रवचन दे रहा था तो मैंने कहा कि अभी 10 बज रहा है, तो एक सज्जन बोले वाह महाराज जी 10 तो नहीं बज रहा है, हमारी घड़ी में तो 7:30 बज रहा है। तो मैंने कहा 10-5 मिनट का अगर अंतर होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा 2-4 लोग अपनी अपनी घड़ी देख करके बताओ कि मेरी घड़ी गलत है कि तुम लोगों की गलत है, कि इसकी गलत है, तुम्हारी सही कि हमारी सही। तो एक ने कहा महाराज जी 10 तो नहीं बजा है, 2 मिनट कम है। एक बोला 5 मिनट ज्यादा है, 10:05 हो चुका है। एक बोला हमारी घड़ी में 7 मिनट कम 10। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 मिनट का अंतर हो। तेरी घड़ी 7:30 क्यों बजा रही? प्लीज बजाइए 7:30, क्या करूं? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने तो आज अपनी घड़ी को रेडियो से मिलाया, तुम लोगों ने एक बोला मैंने टेलीविजन से मिलाया, लेकिन तेरी घड़ी किससे मिली? तो बोला मैं ससुराल से, हमारी घड़ी ससुराल से मिली, ना टेलीविजन से मिली ना रेडियो से मिली। तो जिनकी घड़ी ससुराल से मिली हो भाई वो टाइम तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भेद नीति का प्रयोग कैसे होता है। हमारे यहां संतों में कोई भेद नहीं। एक राजा में भेद हो सकता है, राजनीति में भेद हो सकता है, लेकिन जो मूल बात मैं कहना चाहता हूं, मैं विश्वामित्र का प्रसंग नहीं कह रहा हूं, इसको कथा मत मानना, ये कथा भाग नहीं है, ये तो सूत्र है। किसी संत का आधार लेना पड़ता है। इसमें मूल बात भेद की है। भेद नीति कहां राजा के द्वारा
की जा रही है, भेद नीति का प्रयोग किया जा रहा है, और संतों ने कहां भेद को दूर फेंक दिया है, बस यही अंतर देखना है। राजा कहते हैं कि ये बेटे मेरे नहीं हैं। का किसके हैं? का ये तो मेरे होते तो इसमें मेरा पुरुषार्थ होता, लेकिन मेरे पुरुषार्थ से मुझे प्राप्त नहीं हुए श्री राम, ये तो गुरुदेव की कृपा से हुए हैं, इसलिए श्री राम पर मेरा अधिकार नहीं है, गुरुदेव का अधिकार है। अगर वो कह दे तो हम दे दें। वशिष्ठ जी का नाम क्यों लिया? इसलिए कि दशरथ जी जानते हैं कि ये विश्वामित्र 100 बेटा मारे बैठे हैं वशिष्ठ जी के, जब उनका नाम लगे तो अपने आप ही चले जाएंगे। देखो भाई, भेद नीति आई कि नहीं आई? लेकिन देखें आप, संतों में दर्शन करें आप, भेद कितना दूर चला गया। भेद तो है ही नहीं, कहीं किसी संप्रदाय में कोई भेद नहीं है, किसी महात्मा के अंतरात्मा में कोई भेद नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई भेद नहीं है। यहां तो सारे भेद समाप्त हो चुके हैं, यहां तो अभेद की स्थिति हो गई, भेद यहां है ही नहीं। कहे विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि अच्छा वशिष्ठ जी की कृपा से हुए हैं, हाँ वो कह दे महाराज तो हम दे दें। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा बुलाओ वशिष्ठ जी को। अब दशरथ जी धर्म संकट में फंस गए कि वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया जाए और आमने सामने दोनों संतों को अगर खड़ा किया जाए तो क्या स्थिति होगी। कल सारी न्यूज पेपर में चली जाएगी कि दशरथ के दरबार में ये वितंडावाद हुआ, दोनों महात्मा अखाड़ेबाजी की। लेकिन नहीं, बहुत साहसपूर्वक विश्वामित्र जी ने कहा बुलाइए, और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया तो धन्य है दशरथ जी महाराज तो ये सोच रहे थे वशिष्ठ जी महाराज कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे दोनों पुत्र, आप दोनों पुत्र दे दीजिए, राम जी लक्ष्मण को दे दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, वो तो मना ही करेंगे। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज को बैठा हुआ वशिष्ठ जी महाराज ने देखा तो दौड़ करके दोनों बाहुओं से विश्वामित्र जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। और जैसे ही वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हुआ तो दशरथ जी माथा पकड़ के बैठ गए कि ये क्या देख रहा हूं मैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा महात्मन आने में विलंब क्यों किया, अभी तक कहां बने रहे, अयोध्या को बुला दिया था आपने, आखिर आने का कारण क्या है। कि आने का कारण तो यह है असुर समूह सतावह मोही मैं याचन आयु नप तो ही, तो अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध में हो सनाथ। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें संदेह क्या है, राजन दे क्यों नहीं देते हो, दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा 1.5 घंटे से मांग रहा हूं, पसीना निकल गया, आपके समर्थन की जरूरत थी। जैसे कहा कि दे दीजिए, देहु भूप मन हर्षित। विश्वामित्र जी ने कहा प्रसन्नता से देना, नाराजी से नहीं, नहीं बेमन का दे दो, क्योंकि भोजन कराओ तो प्रसन्नता से कराओ, कोई चीज दे दो प्रसन्नता से दो, और बिना मन का भोजन करा दिया हो गया कालवा, तब क्या होगा। इसलिए मन से देव, देव भूप मन हर्ष तजहु मोह अज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि ये आपके मोह और अज्ञान की भाषा थी जो आप श्री राम को नहीं देना चाहते थे। क्योंकि आप क्यों राम को नहीं देना चाहते थे, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा ये बताओ राजन श्री राम को क्यों नहीं देना चाहते थे। तो राजन राम को इसलिए नहीं देना चाहते थे जो विश्वामित्र जी कहे तजहु मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान के कारण नहीं देना चाहते थे। तो वशिष्ठ जी ने समझाया क्या, यह समझाया कि तुम क्या मानते हो श्री राम को। राजा दशरथ ने कहा कि मैं श्री राम को अपने हृदय का अंश मानता हूं, मैं अपने राम को इन आंखों में बसाना चाहता हूं, मैं अपने राम को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहता हूं, मैं अपने राम को अयोध्या की मणि गठित अंगनाई में खेलते हुए देखना चाहता हूं, मैं अपने राम को अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर देखना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा मोह है। वशिष्ठ जी ने कहा यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा मोह है। महात्मा वशिष्ठ ने कहा राजन ये राम
स्वामी के पालने में झूलने वाले राम नहीं है। ये राम मरीज की तगनाई में खेलने वाले राम नहीं है। ये राम अयोध्या की चार दीवारी के राम नहीं है। ये राम तो राजमहलों से लेकर के सबरी और निषाद की झोपड़ी तक के राम है। इनको महलों में बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा रामो विराज, ये सबकी आत्मा में बैठे हुए श्री राम हैं, इसलिए उनका एक नाम है आत्मा राम। बोलो भाई, यहां कहीं वशिष्ठ और विश्वामित्र में मतभेद दिखाई दिया? देखने वालों की दृष्टि में लग रहा है कि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के विरोधी हैं, लेकिन आज इस बात का प्रमाण मिल गया कि एक राजा के मन में यह भ्रांति हो सकती है कि महात्मा विरोधी है, लेकिन महात्माओं के मन में आपस में कभी विरोधाभास की भावना रहती नहीं है। सब एक हैं, सब प्रेम से रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसलिए आप सब श्रद्धालुजन विश्वात्म चेतना परिषद के सदस्य बनकर के इस परिषद को मजबूत करते हुए स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती के आत्मबल और मनोबल को तो हम लोग बढ़ा ही चुके हैं, लेकिन आप भी अपने शरीर से मनोयोग से इनका सहयोग करते हुए इस महाअधिवेशन को सफल बना ही रहे हैं और सफल संतों की कृपा से हो ही रहा है। और आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आपका समर्थन और आपका तन मन धन इस कार्यक्रम के सहयोग में है। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, वीर भगवान की जय, जय जय सीताराम जय। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने दृष्टि और दृष्टिकोण का अंतर बताते हुए हमें एक सुंदर संदेश दिया। हमें दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण को भी समझना होगा। बाहर से भले ही भेद दिखाई पड़े, अंदर से हम सब अभेद हैं, ये उन्होंने आज निरूपित किया। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। यही विश्वात्म चेतना का लक्ष्य भी है और हम सब यही चाहते हैं कि अब धीरे धीरे बाहर से दिखाई पड़ने वाला भेद भी मिटे, बाहर भी हमारा अभेद हो और अंदर भी हमारा अभेद हो। तभी और तभी होगा, बाबा बोल रहे हैं, जब भोजन पाएंगे तो आप सब भोजन के लिए भी तो पूज्य संतों का आदेश लेकर मैं अब इस अधिवेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल सवेरे उसी प्रकार से साधना सत्र है और कल ठीक 8:30 बजे आप लोग यहां उपस्थित हों। पूज्य श्री का प्रवचन आरंभ हो जाएगा। भजन कीर्तन के साथ साथ पूज्य श्री का प्रवचन भी आरंभ हो जाएगा। अन्य सत्र उसी प्रकार रहेंगे। अभी हमारे विश्वात्म विद्या मंदिर की, अपना जो विद्या मंदिर है, उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत देर से खड़े हैं ठंड में सजावट के साथ। अभी छोटा सा एक कार्यक्रम 5-7 मिनट का देंगे और उसके बाद आप सब जाना भोजन के लिए। बच्चों को भी उत्साहित करें। अभी इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर। अरे हो गया महाराज, चकाचक। तो बच्चे यहाँ आएंगे ना? हाँ, जरा देख ले बच्चियों का। तो